होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं और हमारा डिस्कशन आगे क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये क्वेश्चंस है कुछ यूनिवर्सिटी पेपर में पूछे गए। गिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म क्वालिटी, डिस्कस एनी 4 टेक्निक्स या तो मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मेथड्स जो है उसको टूल्स भी बोलते हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स इन रिलेशन टू द क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी लॉस फंक्शन, कंज्यूमर्स रिस्क, प्रोड्यूसर्स रिस्क, क्वालिटी सर्कल्स। ये जो टर्म्स है वो हम बाद में सीखेंगे, आज तो मैं सिर्फ आपको क्वालिटी कंट्रोल ही सिखाऊंगा। कुछ और क्वेश्चंस है। डिफरेंस बिटवीन द टर्म क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, explain the term quality loss functions in relation to the Taguchi's approach for the quality assurance, explain Six Sigma approach, explain the term total quality management, explain various methods of quality control briefly, explain the methods of controlling waste, explain various objectives of quality control, explain various methods of quality control। तो हमारा यहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल का मेथड्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आज मैं वही पूरा टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान दे के आप उसको सीख लेना। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। ये दो शब्द है मिलके, अब देख सकते हैं क्वालिटी और कंट्रोल। मित्रों एक बात है, क्वालिटी जो है वो दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो क्वालिटी सर्विस वो देना नहीं चाहता हो। तो आप ध्यान में रखिए। और क्वालिटी का जो डेफिनेशन है हो सकता है कि सब अलग अलग कर रहे हो, कोई भी उसका एकदम परफेक्ट या तो एकदम सटीक कोई डेफिनेशन मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुल मिला के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक या उनकी राय के हिसाब से जो क्वालिटी के मतलब निकलते हैं वो हम आगे सीखेंगे, आपको वही याद रखने हैं। क्वालिटी प्लस कंट्रोल यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। देखते क्वालिटी जो है, क्वालिटी रिफर्स टू द सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स और द प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट और इट्स कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ गिवन नीड। कस्टमर्स को जो नीड है, उनकी जो वांट है, या तो वो बिल्कुल 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए, वहाँ तक आपकी जो कोशिश रहेगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यू अचीव योर क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारी प्रोडक्ट के बारे में बात अगर हम कर रहे हैं तो उनके फीचर्स है, उनके एट्रीब्यूट्स है, वो सब आपको ध्यान में रखने, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो सब जो है वो मिलके ही क्वालिटी यहाँ पर आप मान सकते हो। देर आर जनरली एक्सप्रेस These are generally expressed in the terms of the specific product characteristics such as shape, dimension, composition, length, width, color, etc. और भी कई सारे फीचर्स रहते हैं, या तो उनका जो परफॉर्मेंस है अगर वो अच्छा है और कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो ही वो क्वालिटी माना जाता है। कंट्रोल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ दिस सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कंट्रोल जो है वो सेटिंग स्टैंडर्ड है, ये उनका प्रोसेस भी है। तो क्या है कंट्रोल? कंसिस्ट ऑफ द सेटिंग स्टैंडर्ड्स, या तो अप्रेजिंग conformity with the standard, taking corrective actions if required. These standards are violated and planning for the improvements. Now let us see what is quality control. Quality control is a management system for initiating and coordinating. जैसा कि आप जानते हो कि क्वालिटी जो है वो खास करके डेवलप किया जाता है, क्वालिटी मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट भी आपको करना पड़ता है। कहाँ पर? इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। कैसे ऑब्जेक्टिव्स? इकोनॉमिकल प्रोडक्शन भी होना चाहिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यानी कि अब समझो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सस्ते में और अच्छे दामों में बन जानी चाहिए, और इकोनॉमिकल होना चाहिए, और साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज कन्फॉर्मेंस और टू द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, इट अप्लाइज ऑन द ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, कंसर्न विद द मेकिंग थिंग्स राइट रादर देन डिस्कवरिंग एंड रिजेक्टिंग दोज मेड रॉन्ग। आपका क्या कंसर्न होना चाहिए? आपकी जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी वेरी मच राइट रादर देन डिस्कवरिंग एंड रिजेक्टिंग। जो भी बनाया है उसमें रिजेक्शन करके आपको अलग निकालना और फिर क्वालिटी देना, ये कोई अलग बात है। लेकिन उसकी बजाय आप एक काम कर सकते हो कि पहले से आप सब कुछ ठीक बना लो। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, साथ में ये भी है, हर एक स्टेज में आपको कॉस्ट रिडक्शन भी करते जाना है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट टूल, इट अटेम्प्ट्स एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। कोई भी प्रॉब्लम सामने आए उसके पहले ही उसको रोक देना। Let's have the objectives of quality control. What are the objectives? It is to provide product which are satisfactory and economical.
to ensure economic production of the products of uniform quality acceptable to the customers. Aim at preventing the defects rather than detecting the defects. Now let us see what are the tools or the methods of quality control in detail. There are two different methods. Let us see one by one. Here is the brief about the tools or methods. Any variations in the quality of the product, that is to the standards set, are mainly caused by the variations in the raw material, machine, methods and procedures of the uh, producers of the production and inspection. In order to produce the quality products, these variations need to be checked and controlled. जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि कंट्रोल का कैसे करना है और क्या कंट्रोल की प्रोसेस है और क्या किसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल में क्या होता है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हम एक्चुअली परफॉर्म भी करते हैं और फिर हम सर्च करते हैं और ढूंढते हैं कि उसमें कोई वेरिएशंस तो नहीं है। अगर कोई वेरिएशंस है तो उसको हम करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या है? एज रिगार्ड्स टू द इंस्पेक्शन इन प्रोडक्शन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जैसे कि इंस्पेक्शन में भी तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स है। तो पहला है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, प्रोसेस इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन एनालिसिस। तो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन क्या है? Product inspection, as the name itself suggests, that the product inspection relates to the final product sent to the market. जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो अगर आप मार्केट में कंज्यूमर्स को देते हैं, उसके ऊपर से आपको पता लगता है कि कौन सी क्या क्वालिटी आपने बनाई है। द मेन पर्पज ऑफ द प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इज टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सेंट टू द मार्केट comply with the set standard for the quality. In other words, it is to ensure that the product is ready for the sale and it is perfect and free of the defects. कस्टमर्स के पास जब आपका प्रोडक्ट जाएगा तो बिना विदाउट एनी डिफेक्ट उनके पास पहुंचेगा। तो ये आपको पहले से जांच कर लेनी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में भेजने से पहले वो बराबर है या नहीं। तो ये भी एक इंस्पेक्शन हो गया। दूसरा है प्रोसेस इंस्पेक्शन। प्रोसेस इंस्पेक्शन प्रोसीड्स टू द प्रोडक्ट इंस्पेक्शन. It aims at ensuring that the raw material and machines and equipments used in the production process, which are of the prescribed quality and up to the mark. वो प्रोडक्ट कोई भी क्वालिटी की अगर बनानी है तो शुरुआत से आप देखिए कि आपके सप्लायर के पास से जब भी कोई रॉ मटेरियल भी आता है तो वो आपको लेबोरेटरी में चेक करना है कि आपने जो क्वालिटी बनानी है जो प्रोडक्ट की, क्या उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही है या नहीं है, उसी की ग्रेड का है कि नहीं है, उसी लेवल का है या नहीं है। तो ये क्वालिटी आपको वहीं से शुरू कर देनी है। इसका मतलब ये जो है वो होता है प्रोसेस इंस्पेक्शन। प्रोसेस इंस्पेक्शन के बेनिफिट्स क्या होता है? दो तरीके से उसी यूनिट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दो बेनिफिट होते हैं। एक तो होता है इट एंश्योर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। ये आपको एंश्योर करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट बनने वाली है वो बिल्कुल क्वालिटी वाली बननी है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? इट सेव द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल बाय प्रिवेंटिंग प्रोसेस बोटलनेक। यानी कि आपने यूज को करने वाले हैं मटेरियल, उसके पहले ही अगर आप जांच कर लेते कि वो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप उसको वापस भेज दे अपने सप्लायर को कि ये बराबर नहीं है, आपके जो स्टैंडर्ड है, आपको जो क्वालिटी बनानी है वो प्रोडक्ट के हिसाब से ये जो आप मटेरियल उन्होंने भेजा है वो बराबर नहीं है। चलिए जानते जो तीसरा जो है एस्पेक्ट वो है इंस्पेक्शन एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बिल्कुल समझ लेना। दिस इज अ मेथड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द इंस्पेक्शन मेड, द कंक्लूजन्स डिराइव्ड फ्रॉम द inspection analysis which help to entrepreneur to locate the exact point in manufacturing process where faults are lie, जहां पर वो fault उपस्थित हो रहा है। In other words, it enables the entrepreneur or manufacturer to identify the points at which the deviation from the standard set. क्वालिटी कंट्रोल थ्रू द इंस्पेक्शन मेथड इज शोन हियर इन दी फॉलोइंग। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो इंस्पेक्शन है वो कैसे होता है। एक तो इनपुट्स, यानी कि जो आप रॉ मटेरियल जो होता है वो इनपुट्स आप बराबर से डाल रहे हो, क्वालिटी वाला ही होना चाहिए। दूसरा इन प्रोग्रेस इंस्पेक्शन, आपकी मशीनरी जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा हो, वही उसी स्टैंडर्ड से, उसी ग्रेड से, और जो मशीनरी जिस हिसाब से है वो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए। कोई डिफेक्टिव मशीनरी, अगर कोई फॉल्ट वाला मशीनरी, आपका मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है
है तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं बना पाएगा। तो इसलिए ये भी आपको जांच करनी है ड्यूरिंग दी प्रोसेस कि आपका मशीनरी और ये सब बराबर काम कर रहे हैं या वर्कर भी अच्छे से उनका काम कर रहा है या नहीं। फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, जब वो फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है तो फिर आपको उसमें जांच करनी है क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि क्या वो जो मैन्युफैक्चरिंग करके जो प्रोडक्ट बाहर निकला है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इट इज एन एडवांस्ड मेथड और टेक्निक यूज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इंस्पेक्शन का अपना तरीका होता है, स्टैटिस्टिकल टूल जो है उसका एक अपना तरीका होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू डिटरमाइन एंड कंट्रोल द क्वालिटी। सैम्पलिंग होता है, probability and other statistical inferences are used to this method for controlling the quality of a product. It is widely used in the process control in continuous process industries and in the industries producing goods and mass scale। जहाँ पर बहुत ही मास प्रोडक्शन हो रहा है वैसी इंडस्ट्री या तो जहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ये टूल बहुत ही काम में आने वाले टूल होते हैं। Under this method, the entire lot is firstly sampled on the basis of its specific characteristics and then it divided into three parts as mentioned below: analysis of the samples, use of control charts एंड करेक्टिव मेजर्स। मित्रों, सैंपल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से सिखाऊंगा कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होता है, उसमें एरर्स आते हैं और अल्फा एरर बीटा एरर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप मेथड्स जो है उसमें ये सीख लो कि ये मेथड के अंदर ये जो तीन चीज़ें हैं वो अलग से अलग डिस्कशन की जाती है। एनालिसिस ऑफ द सैंपल्स क्या होता है? This is based on the sampling technique. First of all, the universe, that is to say the population of the analyzed is identified. After this, following the sampling technique, the sample representing the whole population is selected and analyzed। यानी कि एक बात आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी व्यक्ति के अंदर कोई लक्षण, कोई रोग के पता करने हैं तो उसके खून का एक थोड़ा सा सैंपल ही जरूरी है, उसमें से पूरा खून लेने की जरूरत नहीं। जैसा कि ये छोटा सा सैंपल है वो पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकता है, वैसे ही यहाँ पर आप देखो तो कोई एक छोटा सा कोई पूरा प्रोडक्शन का बैच आपने लिया है, उसमें से एक सैंपल लेके आप अगर जांच कर लेते हैं तो उनके आधार पे आप पूरा लॉट बराबर है या नहीं ये आप कह सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट नीड टू एनालाइज all the units, जैसा मैंने अभी कहा, of the population, but only a few units called sample units are studied and analyzed. The result drawn from these sample units are then generalized as a whole। यानी कि एक सैंपल के आधार पे पूरा लॉट बराबर है या नहीं ये आप डिसीजन ले सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इंस्पेक्शन ऑफ द सैंपल मीन्स स्टैटिस्टिकल inspection of the whole manufactured lot। Use of control chart, realizing that figure charts are always welcome to depict the fact of finding the result obtained from analysis of sample are presented in a chart। जो रिजल्ट है वो एक चार्ट पे आपको मेंशन करते जाने हैं और वैसे ही आपको अप एंड डाउन, अपर लाइन और लोअर लाइन में आपको आगे बताता हूँ, एक चार्ट बनता है, वैसे आप पता करते हो आपकी जो प्रोसेस हो बिल्कुल कंट्रोल में चल रही है या नहीं। द मेथड्स टू ड्रॉ ए चार्ट इज एज फॉलो। क्या करना है? मेजर द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल सिलेक्टेड। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या लिया है उसके मुताबिक ये प्रोसेस बराबर चल रहा है नहीं कि वो ध्यान में देना है। फाइंड आउट द मीन ऑफ द सैंपल एंड ऑल्सो मेजर इट्स रेंज ऑफ द डिस्पर्शन। Then data range regarding mean and dispersion are gathered. Take a graph paper and plot the gathered data on it. Thus, you have to control chart. Your control chart is ready to guide you about the quality deviation of your product। कहाँ पर ये deviation हो रहा है, गैप कहाँ हो रहा है, ये यहाँ से आपको पता लगेगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इससे आप बिल्कुल देख सकते हो कि सिंपली कैसे होता है। यहाँ पर ये अपर कंट्रोल लिमिट दिया है, अपर कंट्रोल लिमिट होता है, कंट्रोल लाइन यहाँ पर ये बिल्कुल कंट्रोल लाइन है कि इससे ही आपको यहाँ पर ये क्वालिटी है आपका। तो ये अगर यहाँ ये लाइन के बाहर जाता है तो भी वो क्वालिटी बराबर नहीं है, ये अपर लाइन के बाहर अगर कोई आपका चला जा रहा है प्रोसेस तो ये भी बराबर नहीं है। ठीक है मित्रों।
नाउ लास्ट करेक्टिव मेजर्स होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में। हैविंग ड्रॉन क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, द एंटरप्रेन्योर कैन इजीली एंड क्लियरली लोकेट द पॉइंट ऑफ deviations and cause of it. This enables him to evolve corrective measures to control the quality of the product accordingly. For example, if variation in the quality caused by the inferior quality of the raw material, the quality of the raw material will be increased. या तो सप्लायर को आप कह सकते हो कि ये आपके ग्रेड के हिसाब से मटेरियल आपने नहीं भेजा है, तो ये इसमें करेक्शन आप कर सकते हो। सिमिलरली इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल मशीनरी, न्यू एंड मॉडर्न मशीनरी विल बी इंस्टॉल। अगर आपको लग रहा है कि आपका मशीनरी पुराना हो गया है और इसकी वजह से आपका क्वालिटी ख़राब हो रहा है, अगर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना है और अच्छा नया मशीनरी की ज़रूरत है, तो ये आप नया भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से ये सब पढ़ाई कर रहे हो अभी ऑनलाइन। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहे। और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अपना जो EduBBA चैनल जो है उसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी बटन दबा दे और बेल आइकन दबा दे, यानी कि जब जब मैं ये वीडियो बनाऊँगा तो आपको ये बिल्कुल मेरा कोई नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।